तो साल 2004 जब इंडिया में पहली बार पोगो लॉन्च हुआ था, जिसने अपने अलग और क्रिएटिव सोर्स को इंट्रोड्यूस किया। मिस्टर बीन, तकेशी कासल, शक्तिमान और स्कूबी डू जैसे शोज ने सभी एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया और पोगो बहुत जल्द ही किड्स एंटरटेनमेंट का सेंटर पॉइंट बन गया। और कार्टून नेटवर्क के कंपटीशन के बाद भी पोगो ने अपने कुछ लोकल कंटेंट जैसे मैड और कुंभकर्ण को भी इंट्रोड्यूस किया और अपनी टीवी रेटिंग्स को बहुत फास्ट ग्रो करा। साल 2010 में चैनल ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और एक ऐसा शो लेकर आया जो आगे चल के पोगो के डाउनफॉल का कारण बना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टाइम पे पोगो का क्या हाल है। अगर टीवी चैनल्स की बात करें तो 2000 के स्टार्टिंग में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चैनल था जिसका नाम था कार्टून नेटवर्क। फिर 2004 में एंट्री होती है पोगो की, जो सिर्फ इंडिया में लॉन्च हुआ था, जिसने अपने डिफरेंट वैरायटी के शोज को इंट्रोड्यूस किया। कुछ रियलिटी शोज थे और कुछ एनिमेटेड। पोगो ने सिर्फ कार्टून नेटवर्क को ही टक्कर नहीं दी, बल्कि पोगो ने अपनी यूनिक प्रोग्रामिंग से टीवी की दुनिया में भी एक नया रंग भर दिया। पोगो पर इंटरनेशनल और इंडियन कंटेंट का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था। जैसे तकेशी कासल, जब हम इस शो को बिना डबिंग के देखते थे तो हमें उतना मजा नहीं आता था जितना हमें इसे डबिंग के साथ देखने में आता था। फिर मिस्टर बीन की साइलेंट मस्ती और स्कूबी डू के अतरंगी एडवेंचर्स, इन सभी का एक ही प्लेटफॉर्म था पोगो। अब तुम्हारे मन में डाउट होगा कि स्कूबी डू और शक्तिमान तो पोगो के नहीं थे। स्कूबी डू कार्टून नेटवर्क का था और शक्तिमान डीडी नेशनल का, तो ये दोनों शोज पोगो पर कैसे आए? इसका जवाब भी मैं आगे इसी वीडियो में दूंगा। और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो की जो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और आगे चलकर वो ही पोगो के डाउनफॉल का कारण बना। छोटा भीम, जिसे पोगो ने 2008 में लॉन्च किया था। एक इंडियन एनिमेटेड हीरो जो ढोलकपुर नाम के एक गांव में रहता है, जो अपनी स्ट्रेंथ और फ्रेंडशिप की वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। स्टार्टिंग में तो मेकर्स ने छोटा भीम और ओल्ड शोज को पैरेलली दिखाया, पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टीआरपी रिकॉर्ड्स टूटने लगे और छोटा भीम बच्चों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। और फिर मेकर्स ने अपना मेन फोकस छोटा भीम पर कर दिया और ओल्ड शोज को दिखाना कम कर दिया। देन मेकर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और छोटा भीम की काफ़ी सारी मूवीज़ लॉन्च करी, जिसमें से एक मूवी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई, छोटा भीम और कृष्णा किरमाड़ा वाली, जिसके टोटल 4 पार्ट्स लॉन्च हुए और एक बाद में लॉन्च हुआ जिम्बारा वाला। फिर मेकर्स ने छोटा भीम की और भी काफ़ी सारी मूवीज़ को लॉन्च करा। देन माइटी राजू और लिटिल सिंघम जैसे शोज को भी पोगो पर दिखाया जाने लगा। उसके बाद एक ट्विस्ट आता है। देन मेकर्स ने सभी मूवी को 3D में रिमेक कर दिया और माइटी लिटिल भीम को भी लॉन्च करा और शो को बहुत ही ज़्यादा खींच दिया, जो ओल्ड ऑडियंस को ज़्यादा पसंद नहीं आया। मेकर्स ने सेम चीज़ लिटिल सिंघम के साथ भी करी। देन लिटिल सिंघम और छोटा भीम की एक मूवी लॉन्च करी, वो भी 3D में ही थी। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि स्कूबी डू और शक्तिमान को पोगो पर कैसे दिखाया। तो कार्टून नेटवर्क और पोगो, इन दोनों को ही लॉन्च करा था वार्नर ब्रदर्स ने। तो जब दोनों चैनल्स का मालिक एक ही है तो शोज भी एक चैनल से दूसरे चैनल पर दिखा सकते हैं। यही रीज़न था कि स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी और भी बहुत सारे शोज पोगो पर भी दिखाए गए। और अगर हम बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान का लाइसेंस पोगो ने खरीदा था डीडी नेशनल से। तो यही रीज़न था कि कुछ शोज पोगो और कार्टून नेटवर्क दोनों पर दिखाए गए, क्योंकि दोनों का मालिक एक ही था, वार्नर ब्रदर्स। और अगर हम बात करें पोगो की करंट सिचुएशन के बारे में, तो पोगो अभी भी चल रहा है और ना ही कभी बंद होगा, क्योंकि उसके पास शोज की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जिन्हें वो जब चाहे दिखा सकता है जब उसकी टीआरपी डाउन होगी। और हाँ, अगर कुछ कार्टून छूट गए हों तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अपने फेवरेट कार्टून का नाम भी ज़रूर लिखना।